हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए रीडिंग स्किल्स, तो इसमें जो है फर्स्ट दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज दिया गया इसको अच्छे से पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पैसेज है वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है व्हाट मिराकुलस फैक्ट ऑफ ए सीड वी कैम टू नो अबाउट। यानी कि बीज के कौन से चमत्कारी तथ्य हमें पता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए ट्री ग्रो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो पेड़ है वो कैसे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर, पानी और हवा की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स ही हैज एज टू। यानी कि जब जो किसान है फसल बोता है तो उसके पास क्या होते हैं। तो टॉयल, डू ए लॉट ऑफ लेबर, टिल्ट द फील्ड। तो इसमें सभी चीज़ों की जरूरत होती है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अबव मेंशन ट्री। यानी कि ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसमें कौन कौन सी ट्री जो है मेंशन है, यानी कि जिनके नाम आए हैं। तो इसका राइट आंसर है अर्जुन, नीम, पीपल, बनियान। तो इसमें जो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंज ट्रेंड हैज़ स्टार्टेड इन आवर कंट्री। अपनी जो देश है इसमें जो है कौन सा जो है स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत जो ट्रेंड है चला हुआ है। तो इसमें देखिए कीपिंग ए कैट और कीपिंग ए डॉग, यानी कि दोनों जो है राइट आंसर है। यानी कि आजकल कुत्तों को और बिल्लियों को दोनों को पालते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट है व्हाट इज केप्ट एज पेट इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर जो कंट्री हैं उनमें किसको जो है पालतू रखा जाता है। तो डॉग को, कुत्ते को। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बिकम ए फैशन नाउ ए डे। आजकल जो है कौन सा नया फैशन बना हुआ है। तो टू कीप ए फैंसी डॉग, यानी कि एक जो फैंसी जो कुत्ता होता है उसको रखने का, उसको पालने का जो है आजकल नया फैशन जो है ट्रेंड चला हुआ है। नेक्स्ट है हु लिव्स बेटर लाइफ देन ह्यूमन बीइंग। आदमियों से या व्यक्तियों से किसकी लाइफ अच्छी जो है चल रही है, यानी कि कौन अच्छी लाइफ जीते हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे डॉग्स। तो जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, सप्लाई ए एप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो। यानी कि आपको जो है नीचे यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के आपको नोट्स बनाने हैं। उसमें आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करनी है और उसका आपको जो है एक अच्छे से टाइटल भी देना है। तो इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर इसके हम टाइटल की बात करें तो इसका कौन सा टाइटल रहेगा बेस्ट, द इवोल्यूशन ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन। तो ये जो इसका टाइटल है इसका पैसेज का। नीचे से यहाँ पे जो नोट्स मेकिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो है हेडिंग है इंट्रोडक्शन। नीचे यहाँ पे जो सब हेडिंग दी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट टू फिफ्थ बर्थडे। नीचे यहाँ पे इसकी सब हेडिंग दी गई है, इनको आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड स्टेज, जिसमें जो थर्ड पॉइंट है सेकंड स्टेज जो 6 से लेकर 10 साल की एज तक होती है। नीचे इसकी जो है सब हेडिंग्स बनाई गई है। नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी ये बनेगी थर्ड स्टेज, जो 11 साल से 15 साल की एज की होती है बच्चों की। नीचे यहाँ पे इनकी सब हेडिंग्स दी गई हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग बनेगी फोर्थ स्टेज, 16 से लेकर 20 साल तक। इसमें नीचे यहाँ पे जो इसकी सब हेडिंग बनाई गई है। नेक्स्ट हेडिंग है फिफ्थ स्टेज, 20 साल से 25 साल की एज। नीचे यहाँ पे इसकी जो है सब हेडिंग है। लास्ट में ये जो है आपकी हेडिंग बनेगी कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या क्या जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको दिखाने हैं सब हेडिंग्स के रूप में। तो ये आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेन जो पॉइंट है नोट्स कैसे बनाते हैं वो बता दिया, उसमें से छाट के आपको जो नोट्स बनाने हैं मेन पॉइंट ठाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रामर पार्ट है स्टार्ट हो गया है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट। सभी जो दिए गए हैं उनमें से आपको 2 सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि जो ए है इसके अंदर 3 सब पार्ट हैं, 1 2 3, तो आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए
जो ए वाला है इसमें जो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो इसमें फर्स्ट जो है अपने पास सेंटेंस है, इफ़ वी डैश कंप्लीट द एग्जाम इन टाइम वी शैल गेट बोनस मार्क्स। यदि हम काम को पूरा कर लेते हैं, पूरा करेंगे तो हमें जो है अच्छे मार्क्स, बोनस मार्क्स जो है मिलेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे वी कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि आगे जो फ्यूचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंप्लीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। नेक्स्ट है व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन डैश प्ले विद ईच अदर। यानी कि जब टीचर क्लास में एंट्री करते हैं तो बच्चे क्या कर रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे। एक तरीके से ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कराया। तो चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो प्ले की फॉर्म जो है यहाँ पे हो जाएगी प्लेइंग। नेक्स्ट है वी डैश सफर फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स वर्ड यूज किया गया और साथ में 4 लगा हुआ है, यानी कि जो काम लगातार चलता जा रहा है, यानी कि चलता आ रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। तो उसमें हैज या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगता है। तो वी यहाँ पे जो है प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव और आगे लगेगा बीन सफरिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बी पार्ट चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई सेड टू माई मदर डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका बनेगा आई आस्क्ड माई मदर इफ शी न्यू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नील सेड मदर आई एम गोइंग टू टेम्पल टूडे। तो इसका बनेगा नील टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज गोइंग टू टेम्पल दैट डे। नेक्स्ट है ही सेड टू टीचर यू आर माई रोल मॉडल, यानी कि उसने टीचर से कहा कि तुम मेरे रोल मॉडल हो। तो ही टोल्ड द टीचर दैट ही वाज हिज रोल मॉडल। अब देखिए यहाँ पे टीचर की बात की जा रही है, अब ये नहीं पता वो टीचर जो है मैडम है या सर है, यानी कि लेडीज़ है या जेंट्स है। तो यहाँ पे आप ही भी लगा सकते हो और सी भी लगा सकते हो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ही और सी में से कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर की यहाँ पे बताया नहीं गया, जेंडर नहीं पता हमें, तो आप सी और ही कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। तो इसमें फर्स्ट है शीला स्लेप्ड हिम, शीला ने जो थप्पड़ मारा उसको। तो इसका बनेगा ही वाज स्लेप्ड बाई शीला, उसको जो वह जो है उसके जो है शीला के द्वारा उसको थप्पड़ मारा गया। नेक्स्ट है डिड ही टेल यू अबाउट हिज न्यू हाउस। डिड ही टेल, क्या उसने तुम्हें जो है नए घर के बारे में बताया। तो इसका बनेगा वर यू टोल्ड अबाउट हिज न्यू हाउस बाई हिम, कि उसके घर के बारे में क्या तुम्हें पता चला। ठीक है, वर यू टोल्ड अबाउट द न्यू हाउस बाई हिम, क्या उसके द्वारा जो है तुम्हें नए घर के बारे में पता चला। नेक्स्ट है माई मदर एट 66 वाज रिटन बाई कमला दास। तो ये आपका जो है पोइम है, आपके पता भी होगा, कमला दास, सॉरी लेसन है ये, माई मदर एट 66। तो यहाँ पे जो मेरी माता है 66 यानी कि 66 साल की, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। तो इसका आपको जो है वो चेंज करना है, इसका बनेगा कमला दास रोट माई मदर एट 66। नेक्स्ट है सप्लाई सूटेबल आर्टिकल, आपको अच्छा जो आर्टिकल सूटेबल आर्टिकल यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है प्लेइंग ए कार्ड इज डैश बैड हैबिट। तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है वहाँ पे ए लगेगा, जहाँ पर भी वाउल की आवाज़ आती है ए ई आई ओ यू, ये वाउल होते हैं, इनकी साउंड आनी चाहिए, आपको याद रखना है। इनकी जहाँ पे भी इनकी साउंड आती है वहाँ पे एन लगता है, एन वाउल के साथ एन लगेगा, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ ए। तो यहाँ पे जो बी की साउंड आ रही है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ए। नेक्स्ट है आई सेल राइट डैश ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे जो है ए की आवाज़ आ रही है एक तरीके से, ओ की आवाज़ आ रही, सॉरी ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू की आवाज़ जब आए तो वो वाउल की होती है, वहाँ पे एन लगता है, तो इसमें लगेगा एन। नेक्स्ट है डैश मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर। तो मिल्क जो है यहाँ पे इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पे लगेगा नो आर्टिकल। ठीक है, आपको याद रखना यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, जिसको आप क्रॉस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो आर्टिकल या फिर यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, बेस्ट है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स सूटेबल मॉडल एक्सिलरी गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे मॉडल फिल करना है। तो इसमें पहला सेंटेंस है डैश यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुड, सॉरी वुड, WUD वुड। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट डैश आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी बच्चों को सभी क्वेश्चनों के आंसर देने जरूरी है। तो जो चीज़ कंपलसरी होती है वहाँ पे लगता है मस्ट, तो यहाँ पे लगेगा मस्ट, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चनों के आंसर देने जरूरी हैं। वी डैश टू सर्व अवर पेरेंट्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओट, वी ओट टू सर्व अवर पेरेंट्स एज वेल एज ए ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी दो को जो है अटेम्प्ट करना है।
तो ए नंबर पे दिया गया है योर स्कूल इज प्लानिंग एन एजुकेशनल टूर टू राजस्थान ड्यूरिंग समर वैकेशन, राइट ए नोटिस फॉर योर सेम डेवलपिंग नेसेसरी डिटेल्स। यानी कि आपका जो स्कूल है वो प्लान कर रहा है एक एजुकेशनल टूर ले जाने के लिए राजस्थान में गर्मियों के टाइम में। आपको नोटिस लिखना है जो भी नेसेसरी डिटेल्स है उनसे रिलेटेड। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एजुकेशनल टूर टू राजस्थान और उसके नीचे लिखना है नोटिस। फिर यहाँ पे आपको लिखना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो स्कूल है स्कूल की तरफ से ये नोटिस लिखा जा रहा है। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस एन एजुकेशनल टूर टू द ब्यूटीफुल स्टेट राजस्थान ड्यूरिंग द अपकमिंग समर वैकेशन। यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हैं, खुश है ये अनाउंस करते हुए कि अपने स्कूल की तरफ से जो है एक समर वैकेशन जो टूर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा राजस्थान के लिए। दिस टूर इज एम्ड एंड प्रोवाइड you with an opportunity to explore the rich cultural heritage, history and tradition of राजस्थान, जिसके अंदर जो इसका मेन उद्देश्य रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको वहाँ के कल्चरल के बारे में पता चलेगा, हेरिटेज जो है, हिस्ट्री जो है, कैसा उनका जो है ट्रेडिशन है, उन सभी के बारे में पता चलेगा। द टूर विल बी कंडक्टेड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। जो टूर होगा वो 7 दिन का होगा, जिसके अंदर 7 दिन और 6 नाइट होंगी, जो स्टार्ट हो जाएगा 15 मई 2023 से एंडिंग ऑन 21 मई 2023। ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल विजिट सम ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान इंक्लूडिंग जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर एंड जोधपुर। हम जो भी ये जो टूर करेंगे इसके अंदर जो फेमस जगह रहेंगी, जिसमें जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और जो है जोधपुर रहेंगी। नेक्स्ट है टूर पैकेज इंक्लूडिंग कंफर्टेबल एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, मील्स। इस पैकेज के अंदर जो है आपके लिए रहने के लिए जगह, जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, देखने का सीन और जो खाने वगैरह की जो है सारी सुविधा आपको मिलेंगी। वी विल आल्सो हेल्प एक्सपीरियंस टूर गाइड्स हु विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस वी विजिट। अपने साथ जो है एक टूर गाइड भी रहेगा जो हमें फुल इन्फॉर्मेशन देगा, हमें डिटेल में बताएगा जिस जगह पे हम घूमना चाहते हैं उसकी क्या खासियत है। That participate in the tour, interested students are required to submit their consent form along with the tour fees of 20,000 by 30th अप्रैल 2023। जो भी पार्टिसिपेट हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट है, वो जो है फॉर्म भरना आपको एक और 20,000 रुपये जो है फीस के रूप में आपको जमा करवानी है 30 अप्रैल तक। द फीस कैन बी पेड कैश और थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र। आप जो फीस है कैश में या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। We encourage all the students to take advantage of this opportunity to learn about the rich cultural heritage of Rajasthan and broaden their horizons. For any queries or clarification, please feel free to contact us. Sincerely, your name और स्कूल का नाम। यानी कि ये जो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इनकरेज कर रहे हैं, यानी कि उनको उत्साह बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इसमें भाग लें और जो इसका जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा वो उठाएं, जिससे जो रिच कल्चर है, जो एक तरीके से राजस्थान के जो फेमस कल्चर है वहाँ के बारे में उनको जो है स्टूडेंट्स को सब इन्फॉर्मेशन हो जाए। इसी के बी में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है, यू आर कंस्ट्रक्टेड ए 3 रूम सेट इन ए पोस्ट कॉलोनी। यानी कि आप जो है 3 रूम का जो है एक आप 3 रूम का जो सेट तैयार कर रहे हैं एक पोस्ट कॉलोनी के अंदर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है टू लेट का मतलब था किराए पर देने के लिए, जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू लेट, किराए के लिए। न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 रूम सेट इन पोज कॉलोनी लुकिंग फॉर ए स्पेसियस एंड कंफर्टेबल लिविंग स्पेस इन ए पोज कॉलोनी। यानी कि आपको जो एक नया 3 रूम सेट जो है तैयार आपको मिलेगा पोज कॉलोनी में। यदि आप कंफर्टेबल जगह वगैरह ढूंढ रहे हैं पोज कॉलोनी में तो ज़रूर एक बार इसको देखें। Look no further. We are pleased to offer a newly constructed 3 room set for rent in one of the most sought after neighborhood in your town. आपके आसपास के जो भी हैं मोहल्ले वगैरह हैं उनमें आपको जो है यहाँ पे न्यूली जो कंस्ट्रक्टेड रूम सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा किराए के लिए। द शेयर सेट इंक्लूडिंग 3 वेल्स lit and ventilated room, a modern kitchen with all necessary amenities and a clean and hygienic bathroom। आपको इसके अंदर जो है 3 रूम मिलेंगे, बाथरूम, किचन मिलेगा और वहाँ साथ ही साथ वेंटिलेटेड रूम मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्रेश एयर बाहर से मिलेगी, बाहर से आती होगी, और हाइजीनिक जो है बाथरूम मिलेगा। नेक्स्ट है द रूम आर furnished with a high quality furniture and fixtures ensuring a comfortable and luxurious living experience। जो रूम है वो बिल्कुल फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है, यानी कि टोटली जो है जो अलमारी वगैरह है
वो वहाँ पे बनाई गई हैं, हाई क्वालिटी की जो हैं यूज़ किए गई हैं, और कंफर्टेबल और जो है लग्जरियस लिविंग आपको जो एक्सपीरियंस होगा रहने के लिए। एडिशनली द सेट इज़ इक्विप्ड विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज सच एज 24 आवर्स वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप एंड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी। इसी के साथ साथ आपको जो है वहाँ पे 24 घंटे पानी की सुविधा, बिजली की बैकअप की सुविधा और सिक्योरिटी की जो है फुल सुविधा मिलेगी। द लोकेशन इज इजीली एसेसिबल एंड वेल कनेक्टेड टू ऑल मेजर पार्ट ऑफ द सिटी। और जो ये लोकेशन है ये ज़्यादातर जो शहर है उसके बड़े पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ से आप जो है कहीं पे भी जा सकते हैं ईजीली। वी आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल टेनेंट्स हु कैन मेंटेन द प्रॉपर्टी एंड पे द रेंट ऑन टाइम। हम जो है ऐसे जो कैंडिडेट हैं यानी कि ऐसे किराएदार को ढूंढ रहे हैं जो प्रॉपर्टी जो हमारा घर है उसको अच्छे से मेंटेन रखें और जो किराया वो टाइम पर दें। द रेंट फॉर द सेट इज रीजनेबल एट 25,000 पर मंथ विद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 मंथ रेंट। यानी कि जो रेंट है वो बिल्कुल रीजनेबल है, 25,000 रुपये आपके पर मंथ के जो आपको देने हैं। साथ ही साथ आपको 2 महीने की जो एडवांस सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो भी जमा करवाना पड़ेगा। इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टैक्ट एज टू शेड्यूल ए विजिट एंड सी द प्रॉपर्टी फॉर देम सेल्व्स। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो रहना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो शेड्यूल जो टाइम और विजिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन ए कंफर्टेबल एंड लग्जरियस हाउस इन द प्राइम लोकेशन। आप बिल्कुल भी जो है मिस मत करें, ये जो कंफर्टेबल रहने की जगह है और जो लग्जरियस हाउस है इसको जो बेस्ट लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। लास्ट में सिंसियरली और यूअर नेम, जो भी घर बना रहा है जिसका घर किराए पर देना चाहता है उसका नाम। नेक्स्ट डिज़ाइन ए पोस्टर ऑन क्लीनलीनेस कैंपेन, यानी कि सफाई के ऊपर आपको जो है कैंपेन चलाना है उसके लिए पोस्टर लिखना है, पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखना है क्लीनलीनेस कैंपेन, नीचे लिखना है कीप योर सराउंडिंग क्लीन फॉर ए हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। आपका जो सराउंडिंग आसपास उसको अच्छे से जो साफ रखें जिससे जो है हेल्दी लाइफ और जो हैप्पियर लाइफ अच्छी जो लाइफ है और खुश लाइफ आप जी सकें। नेक्स्ट है ज्वाइन अवर क्लीनलीनेस कैंपेन टू क्रिएट ए क्लीनर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट। यानी कि आप जब जो भी हमारी जो इस कैंपेन से जुड़ेंगे तो वो जो है क्लियर जो है क्लीनर और जो ग्रीनर इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करेंगे, यानी कि सफाई करेंगे। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर कम्युनिटी ए बेटर प्लेस टू लिव इन। हम जो है अच्छी कम्युनिटी के लिए जो है काम कर रहे हैं जिससे आसपास की गंदगी को जो है साफ़ किया जा सके। ए पिक्चर मेक ऑफ क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट विद ए पीपल पिकिंग अप डिटेल प्लांटिंग ट्रीज एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। यानी कि आपको जो है साथ में एक फ़ोटो भी बनानी है, फ़ोटो के अंदर जो है लोग दिखाने हैं किस तरीके से वो सफाई वगैरह कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक अलग से तैयार करनी है एक पिक्चर बना के। नीचे यहाँ पे डेट टाइम और वेन्यू का मतलब होता है जगह लिखनी है। नीचे यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, लिटर पिकिंग, प्लांटिंग ट्रीज, क्लीनिंग पब्लिक स्पेसिस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स एंड पोस्टर। यानी ये सभी जो काम है जो भी कैंपेन करेंगे उसके अंदर ये सभी काम करवाए जाएंगे। यानी कि पौधे लगाना, अपने जो साथ आसपास की जो पब्लिक स्पेस है उनको साफ़ करना, अवेयरनेस लोगों को जागरूक करना और पैम्पलेट वगैरह और जो पोस्टर वगैरह वो बांटे जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट एस। यदि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या हमसे रजिस्टर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। लेट्स मेक ए डिफरेंस टुगेदर, यानी कि मिल के चलो कुछ अलग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना है तो इसमें यहाँ पे दिया गया है ए नंबर पे राइट ए रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखनी है वैक्सीनेशन कैंप, यानी कि जो वैक्सीनेशन करी गई थी आपके कैंप जो वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया गया था इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोविड-19 जो आया था उसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है क्या, रिपोर्ट ऑन वैक्सीनेशन कैंप हेल्ड इन XYZ स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19 आउटबर्स्ट। कोविड-19 जो महामारी चली थी उसके टाइम हमारा जो स्कूल XYZ उसके अंदर वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम चलाया गया था। अब नीचे यहाँ पे लिखना है द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द वर्ल्ड इन अनप्रेसिडेंटेड वेज एंड वैक्सीनेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल टूल टू कॉम्बेट द वायरस। यानी कि जो कोविड-19 जो महामारी चली थी उससे जो पूरा देश प्रभावित हुआ था उससे बचने के लिए जो वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी थी ताकि उस वायरस को ख़त्म किया जा सके। इन दिस कंटेक्स्ट XYZ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वैक्सीनेशन कैंप
वैक्सीनेशन कैंप ऑन इंसर्टेड, यानी कि इस महामारी के दौरान हमारा जो स्कूल XYZ उसने जो एक वैक्सीनेशन जो कैंप है चलाया था, जो डेट यहाँ पे दी गई है। इन कोलेबोरेशन विद इंसर्टेड नेम ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि इसमें जो हमारे साथ एक हेल्थ केयर का जो नाम आपको लिखना है कि कौन सा जो हेल्थ केयर ने आपकी जो है कोलेबरेट किया था, यानी कि मदद की थी। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंप वाज टू वैक्सीनेट एलिजिबल इंडिविजुअल्स अगेंस्ट कोविड-19 एंड प्रोमोट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैक्सीनेशन। यानी इस कैंप का जो है मेन काम यही था कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनको वैक्सीनेट करना और उनको जो अवेयर है उनको प्रोमोट करना अवेयरनेस के लिए, यानी उनका जो है अच्छे से उनको जो है प्रोमोट करना, उनको इसके बारे में बताना, जागरूक करना। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेक elaborate arrangement to ensure a smooth and efficient vaccination process, यानी स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हेल्थ केयर ने दोनों ने मिलकर जो अच्छे से अरेंजमेंट की ताकि जो इस कैंप को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे है द स्कूल प्रीमिसेस वर सैनिटाइज्ड एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स विद स्ट्रिक्टली अलाउड, यानी कि स्कूल के अंदर जो है इसको पूरा जो है सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और इन सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया इन चीज़ों को। द हेल्थ केयर टीम सेट अप वैक्सीनेशन बूथ्स एंड अरेंज्ड फॉर मेडिकल सप्लाईज, यानी कि वहाँ पे एंड इंक्लूडिंग सिरिंज, ग्लव्स एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो हेल्थ केयर टीम थी उन्होंने जो है बूथ बनाए और मेडिकल जो सप्लाई थी, सिरिंज वगैरह, ग्लव्स और जो भी मेडिकल जो दवाई वगैरह थी वो अरेंज करवाई। द स्कूल स्टाफ मेंबर्स वर ट्रेंड टू असिस्ट द हेल्थ केयर टीम एंड मैनेज द क्राउड, यानी कि जो स्कूल का जो स्टाफ था उनको ट्रेन किया गया था कि किस तरीके से जो आपको भीड़ को मेंटेन करना है ताकि जो ये कैंप है अच्छे से चल पाए। द वैक्सीनेशन कैंप स्टार्टेड, जो वैक्सीनेशन जो कैंप है ये इतने बजे स्टार्ट हुआ। एंड स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर इनवाइटेड टू गेट वैक्सीनेटेड, और सभी जो स्टाफ मेंबर हैं, टीचर थे और जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया था कि वो वैक्सीन लगवाएं। द हेल्थ केयर टीम वेरीफाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चेक द वाइटल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन द वैक्सीन डोज, यानी कि जो हेल्थ टीम ने पहले वेरीफाई किया कि कौन कौन जो है क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है वैक्सीन लगवाने के लिए, उसमें जो है वाइटल साइन वगैरह उनके चेक किया था। वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स वर आस्क्ड टू वेट फॉर 30 मिनट इन द ऑब्जर्वेशन एरिया टू मॉनिटर एनी एडवर्स इफेक्ट, और जिनको भी वैक्सीनेशन लगी थी उनको बोला गया कि वो 30 मिनट जो है ऑब्जर्वेशन एरिया में वेट करें ताकि उनके अंदर कोई भी ऐसे डिफेक्ट या कोई इफेक्ट वगैरह है तो उनको निरीक्षण जो है किया जा सके और उसके लिए जो है दवाई वगैरह दी जा सके। द वैक्सीनेशन कैंप वाज बी रिसाउंडिंग सक्सेस विद ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गेटिंग वैक्सीनेटेड, जो कैंप था वो अच्छे से जो है सक्सेसफुल हुआ था, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्ड दैट ऑल एलिजिबल इंडिविजुअल्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैंप थ्रू सर्कुलर्स, ईमेल्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट, सभी जितने भी स्कूल के द्वारा जो हैं सभी को इन्फॉर्म किया गया था बाई ईमेल, सोशल मीडिया के द्वारा या बाई इंडिविजुअली। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द नेसेसरी गाइडेंस एंड सपोर्ट टू मेक द कैंप ए सक्सेस, और जो हेल्थ केयर था उसने जो है नेसेसरी जो भी गाइडेंस थी वो प्रोवाइड करवाई थी और साथ ही साथ जो कैंप को सक्सेस बनाया था सपोर्ट करके। द वैक्सीनेशन कैंप हेल्ड इन स्कूल ड्यूरिंग द XYZ स्कूल ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, यानी कि जो वैक्सीनेशन जो कैंप लगाया गया था ये स्पेशली इसलिए लगाया गया था ताकि लोगों को जो है सेफ रखा जा सके और जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी रखा जा सके। द कैंप नॉट ओनली वैक्सीनेटेड एलिजिबल इंडिविजुअल्स बट आल्सो रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, ये जो कैंप लगाया था ये केवल जो है वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं था, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी था कि किस तरीके से जो है वैक्सीन जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट द पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। अवर न्यू स्कूल बिल्डिंग है, हमारी जो नई स्कूल बिल्डिंग है उसके ऊपर आपको जो है पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर, अवर न्यू स्कूल बिल्डिंग इज ए मॉडर्न एंड स्पेशियस फैसिलिटीज दैट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट, हमारी जो नई बिल्डिंग है बिल्कुल मॉडर्न है, इसके अंदर सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई गई हैं, इसके अंदर सभी जो है एक्सीलेंट जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बच्चों को मिलेगा। द बिल्डिंग बोस्ट स्टेट ऑफ
द आर्ट क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर रूम एंड लाइब्रेरी। बिल्डिंग के अंदर जो है आर्ट क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बनाई गई है। द क्लासरूम्स आर इक्विपाइड विद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स टू इनहेंस द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी रूम है उनके अंदर जो है वाइट बोर्ड और जो प्रोजेक्टर हैं वो लगाए गए हैं, जिससे जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग का जो एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके। द बिल्डिंग आल्सो हैज़ ए लार्ज ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंक्लूडिंग ए बास्केटबॉल कोर्ट एंड ए बास्केट जो है फुटबॉल फील्ड। बिल्डिंग के अंदर जो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनाया गया है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके अंदर आपको बास्केटबॉल जो कोर्ट है और फुटबॉल फील्ड भी जो है मिलेगा। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंश्योर्ड दैट द बिल्डिंग इज इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट विद सोलर पैनल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यानी कि जो बिल्डिंग है इसके अंदर इको फ्रेंडली जो बिल्डिंग बनाई गई है, साथ ही साथ जो एनर्जी एफिशिएंट है और साथ ही साथ इसके ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगाए गए हैं और जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो भी सेट किया गया है, जिससे पानी, बरसात के पानी को बचाया जा सके। ओवरऑल द न्यू स्कूल बिल्डिंग इज ए सोर्स ऑफ प्राइड ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स द स्कूल कमिटमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। और जो नई बिल्डिंग है ये सोर्स है प्राइड का मतलब होता है गर्व की बात है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको क्वालिटी जो है एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यू गोट ए few books issued from book bank of your school. Because of certain reasons you forget to return books in time and you were fined heavily. Write a letter to chief librarian requesting him to remit your fine, giving a solid reason. Write yourself as सुमित या सुमिता, यानी कि आप जो है सुमित और सुमिता हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने जो है बुक बैंक से, आपके स्कूल से जो है कुछ किताबें ली थी, लेकिन जो किसी कारण से आपने जो है बुक टाइम पे नहीं लौटाई, इस वजह से आपके ऊपर जो है ज़्यादा फ़ाइन यानी कि हैवी फ़ाइन जो है लगा दिया गया है। तो आपको जो चीफ लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करनी है कि जो आपका फ़ाइन है उसको कम किया जा सके या फिर जो उसको ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शिव कॉलोनी, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है। नीचे यहाँ पे आपको जो है कहाँ से है आप, नीचे यहाँ पे डेट लिखनी है। द लाइब्रेरियन ABC स्कूल चरखी दादरी, एक्सेम्पशन फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइन, यानी कि आपको छूट दी जाए जो लाइब्रेरी जो फाइन लगाया गया है। एक्सेम्पशन का मतलब होता है छूट देना। नीचे देखिए यहाँ पे डियर चीफ लाइब्रेरियन, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर रिमिटेशन ऑफ द फाइन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन मी फॉर नॉट रिटर्निंग द बुक्स दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल। रिमिशन का मतलब होता है एक तरीके से राहत देना या छूट करना, यानी कि जो मैं ये लेटर है आपको लिख रही हूँ, मेरे ऊपर जो फ़ाइन लगाया गया है क्योंकि मैंने बुक नहीं लौटाई है, उसमें मेरे को कुछ राहत मिले, यानी कि जो है मेरा कम किया जाए जो फ़ाइन है। माई नेम इज़ सुमित या सुमिता, मेरा नाम सुमित हो या सुमिता है, जो भी आपका नाम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ या स्टूडेंट लड़की है तो स्टूडेंट हूँ। देखिए आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम एंड अपोलोगाइज फॉर नॉट डूइंग सो, यानी कि मैं समझती हूँ कि मेरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बुक को लौटाना, लेकिन मैं टाइम पे नहीं लौटा पाई। हाउएवर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड माई डिले इन, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो कारण था इसके पीछे क्या रीज़न था, मैंने आपको बुक क्यों नहीं लौटाई। आई हैड ए फैमिली एमरजेंसी विच रिक्वायर्ड मी टू ट्रैवल आउट ऑफ टाउन फॉर ए फ्यू डेज, मेरी फैमिली में जो एक एमरजेंसी आ गई जिस वजह से मुझे जो है घर से दूर जाना पड़ा ट्रैवल के लिए, कुछ दिन के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के ऊपर आई वॉज अनेबल टू रिटर्न द बुक्स एंड एज ए रिजल्ट आई वॉज फाइंड हैविली, इस वजह से जो है मैंने बुक नहीं लौटाई और मेरे ऊपर जो फाइन लगा दिया गया ज़्यादा भारी। आई एश्योर यू दैट आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, यानी कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अच्छे से निभाऊंगी। एंड आई वैल्यू फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ द रिटर्निंग बुक ऑन टाइम, और जो किताबें कितनी ज़रूरी हैं उनको लौटाना ये भी मैं समझती हूँ। आई रिक्वेस्ट टू काइंडली कंसिडर माई सिचुएशन एंड रिमाइट द फाइन इम्पोज्ड ऑन मी, इसलिए जो फाइन मेरे ऊपर लगाया गया उसमें कुछ छूट की जाए, कुछ कम किया जाए। आई विल इंश्योर दैट आई रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम इन द फ्यूचर एंड अवॉइड एनी सच डिले, और भविष्य में जो हमें इस टाइप की जो गलती है वो फिर नहीं करूँगी और जो बुक है उनको टाइम पे लौटाऊंगी। नेक्स्ट है, थैंक यू फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग द एंड कोऑपरेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात समझने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए। सिंसियरली आपको लास्ट में नाम लिखना है, लड़के हैं तो सुमित लिख सकते हैं, लड़की है तो सुमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए मेन रीडर प्रोज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें 7th नंबर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
नीचे पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इस जो है पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हु इज आई इन द अबव लाइन। अबव लाइन के अंदर आई किसके लिए यूज़ किया गया है? लिटिल फ्रेंच के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही अंडरस्टैंड। वह क्या समझता है? ही अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। यानी कि वो समझ जाता है कि जो लोग पीछे बैठे हैं गाँव के, वो क्यों बैठे हैं। नेक्स्ट है, वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। जो वो थे, जो गांव के लोग थे, वो पीछे रूम में जो है पीछे क्यों बैठे थे, क्या कारण, जो किस वजह से जो है बैठे थे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, दे वर थैंकिंग देयर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। यानी कि वो इसलिए बैठे थे ताकि जो टीचर था उन वहाँ पे जो 40 साल से वहाँ पे सर्विस दे रहा था, उसकी जो फेथफुल सर्विस के लिए वहाँ पे बैठे थे, साथ ही साथ उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सॉरी अबाउट। जो गांव के बूढ़े लोग थे वो किस लिए दुखी थे, वो किस लिए सॉरी बोल रहे थे? दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। यानी कि वो इसलिए दुखी थे कि वो जो है स्कूल में नहीं गए, इसलिए वो जो है सॉरी थे, दुखी थे। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ऑथर का नाम बताना आपको। ऑथर का नाम है यहाँ पे एल्फोंस डोटिट और यहाँ पे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको ताकि फिर कभी पूछा जा सके, तो इसलिए आपको चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए कहाँ से लाइन ली गई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर जो है अच्छा सा कोई कमेंट करना चाहें तो वो भी आप ज़रूर करें। नेक्स्ट यहाँ पे और में आपको एक और स्टैंजा जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में आई किसके लिए यूज़ किया गया है? लॉइस फिशर के लिए। हु इज ही इन द अबव पैसेज। अबव पैसेज में ही किसके लिए यूज़ किया गया है? गांधी जी के लिए। नेक्स्ट है, वेयर हैड द डिलीगेंट्स एंड मैनी विजिटर्स कम। कहाँ से जो है, वेयर और द डिलीगेंट मैनी विजिटर्स कम, जो बहुत सारे डिलीगेंट्स थे और जो विजिटर थे कहाँ पे गए थे? टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन द लखनऊ। लखनऊ के अंदर जो है इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो है कोई मीटिंग थी, एनुअल जो वार्षिक सम्मेलन था, वहाँ पे जो है विजिट किया था। नेक्स्ट है, आई विल टेल यू। हु विल टेल हुम। यानी कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात किसने किसको की, यानी कौन किसको बता रहा है? तो गांधी जी टू लुइस फिशर, यानी कि गांधी जी लुइस फिशर को कह रहे हैं ये बात। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का आपको नाम बताना है। ऑथर का नाम बताना है। फ्रॉम विच दीज लाइन्स टेकन, कहाँ से लाइन ली गई हैं? तो यहाँ पे ऑथर का नाम है लुइस फिशर। चैप्टर का नाम वैसे पूछा नहीं है, तो चैप्टर का नाम वैसे मैंने आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। चैप्टर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको जो क्वेश्चन दिए गए इनके आपको 80 से लेकर 100 वर्ड्स तक आंसर देने हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग्स टू। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हिज फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस। यानी कि जो सोफी का जो बैकग्राउंड था, कहाँ से बिलोंग करती थी, और उसकी जो फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो कैसा था। सोफी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। सोफी जो थी एक मिडिल क्लास जो फैमिली थी उससे बिलोंग करती थी। शी लिव्स इन ए स्मॉल हाउस एंड विद हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स डेरेक एंड जियोफ। वो एक छोटे से घर में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, उसके 2 भाई थे, डेरेक और जियोफ। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर द स्कूल शी फील्स चोक्ड विद द स्ट्रीम ऑफ स्ट्रॉ एंड डिसगस्टेड विद द डर्टी डिशेज पिल्ड इन द कॉर्नर। जैसे ही वो अपनी पढ़ाई स्कूल के बाद में जो घर पे आती है तो घर पे देखती है, चूल्हे वगैरह को देखती है, स्टोव को देखती है, जो गंदे जो बर्तन थे कोने में पड़े हुए देखती है, और उनको देख के जो है थोड़ा इरिटेट हो जाती है। द मदर्स बैक हैज़ बिकम स्टॉप्ड एंड बेंट बाई हैंडलिंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हर ओवन। जो जिसकी माता थी वो घर की सारी जिम्मेवारी उठा के जो है कमर से थोड़ी सी जो है लचक हो गई थी, यानी कि कमर में जो उनके बैंड पड़ गया था। हिज फादर इज ए हार्ड लेबरर एंड हर एल्डर ब्रदर जियोफ वर्क्स एज एन अप्रेंटिस
मैकेनिक इन ए गैरेज सिचुएटेड फार फ्रॉम हिज हाउस। उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा जो है मेहनती थे, लेबर थे, यानी कि लेबर का काम करते थे, मजदूरी का। उसके बड़े भाई जो हैं एक मैकेनिक का काम करते थे, को गैरेज था उसके घर से थोड़ा सा दूर पे। हर फैमिली वांट्स सोफी टू ज्वाइन वर्क इमीडिएटली आफ्टर हिज स्कूल। उसकी फैमिली चाहती थी, उनकी फैमिली चाहती थी कि जो सोफ़ी है जैसे स्कूल पूरा हो तो वो भी जल्दी ही जो है इस काम को ज्वाइन करें, उनकी मदद करें। दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ सोफ़ीज़ फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस। यानी कि इससे पता चलता है कि जो फैमिली थी सोफ़ी की वो फाइनेंशियली कंडीशन जो है उसकी बहुत ख़राब थी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको इन दोनों में से एक करना। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर द विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट डिस्क्राइब। यानी कि इसमें जो लेसन है, पार्ट है, इसके अंदर जो विलियम डगलस ने कौन सी जो है मिस एडवेंचर के बारे में यहाँ पे बताया उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ पे देखिए, डगलस रेफर्स टू द इंसिडेंट एट YMCA स्विमिंग पूल वेयर द ऑलमोस्ट ड्रोन्ड एज ए मिस एडवेंचर। यानी कि यहाँ पे डगलस ने जो है YMCA जो स्विमिंग पूल था उसमें जो है एक घटना को बताया कि वो किस तरीके से डूबने से बच गया, डूबने वाला था। द ऑथर वाज अबाउट 10 and 11 years old at the time. He had barely begun to learn swimming primarily by upping others. यानी कि जो 10 और 11 साल का जब था ऑथर, तो वो जो है उस टाइम के ऊपर वो सीख रहा था तैरना। As he was thrown suddenly into the water by someone and he could not swim, he started drawing. किसी ने अचानक से उठा के उसको पानी में फेंक दिया, जबकि उसको अच्छे से जो है तैरना नहीं आता था, इसलिए वो धीरे धीरे डूबने लगा। नेक्स्ट, द स्ट्रगल टू कम टू सरफेस एंड टू अवॉइड गेटिंग ड्राउन्ड लेफ्ट हिम विद ए डीप फियर ऑफ वाटर विच डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम द एंजॉय वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर मैनी ईयर्स। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की सरफेस के ऊपर आने के लिए, लेकिन वो बार बार जो है डूब रहा था, और इसी डर के कारण जो है आज तक उसने जो वाटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको आज तक एंजॉय नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाइन्थ नंबर पे है, आंसर द एनी 5 क्वेश्चन। कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं यहाँ पे 1 और 2 सेंटेंस में, एक या दो सेंटेंस में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। यानी कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी राइटर हैं वो डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, मना करना, दूर भागना। यानी कि वो इंटरव्यू देने के लिए झिझकते क्यों हैं, क्यों नहीं देना चाहते। तो देखिए, सेलिब्रिटीज राइटर्स believes that interviews unduly interfere in their private life. सेलिब्रिटी सोचते हैं कि जो इंटरव्यू है वो उनकी प्राइवेट लाइफ में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं। They regard themselves as the victim of interviews. वे जो हैं इसके साक्षी हैं इंटरव्यू के। They claims that the interview in some way diminished them, just like some ancient cultures believed that a portrait of a person takes away his soul. इंटरव्यू के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है, जिससे जो हमारी जो सोल है, जो आत्मा है, उससे जो है दूर जाती जा रही हैं चीज़ें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। सर्टेन सेलिब्रिटीज लाइक VS नाइपोल हैज़ क्लेम्ड दैट इंटरव्यू लीव्स देम वाउंडेड, वाइल अदर्स लाइक रुडयार्ड किपलिंग हैव रेफर्ड टू इट टू क्राइम एंड एन इमोर्टल एक्ट। जो VS नाइपोल थे उन्होंने क्लेम किया कि जो इंटरव्यू है वो वाउंडेड का मतलब था घाव छोड़ जाते हैं उनके अंदर, जबकि जो रुडयार्ड किपलिंग थे उन्होंने बोला है कि जो ये क्या है, क्राइम है, एक तरीके से इमोर्टल एक्ट है इंटरव्यू लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर एट जेमिनी स्टूडियो। यानी कि जो लॉयर थे, जो वकील थे, वो जो जेमिनी स्टूडियो के जो बाकी लोग थे उनसे अलग कैसे दिख रहे थे। तो द लॉयर वोर पैंट्स, टाई एंड समथिंग्स ए कोट, whereas everyone else in the story department wore similar khadi dhoti with a slightly oversized and closely tailored white khadi shirt। यानी कि जो लॉयर था उसने पैंट पहनी हुई थी, टाई लगा रखी थी, उसने कोट पहना हुआ था, और बाकी जो थे वहाँ पे खादी धोती जो है पहनते थे और खादी शर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 द लॉयर स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स इन at Gemini Studios as if he's dispassionate man who did not take sides. Moreover, he was a logical man with no emotion attachment whatever. वो क्या थे, कि लॉजिकल मैन थे, उनके अंदर जो कोई भी इमोशनल जो अटैचमेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड साहिब समटाइम्स फाइंड इन ए हीप ऑफ गार्बेज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ
दिस फाइंडिंग। ज़्यादातर जो सांप थे वो जो है कूड़े के ढेर में मिलते थे, वो क्या सर्च करते रहते थे? तो इसका आंसर है समटाइम्स साहिब फाउंड ए रुपीज़ और ए 10 रुपीज़ नोट। कई बार क्या होता था, जो साहिब है उसको 1 रुपये का या फिर 10 रुपये का जो नोट मिल जाता था। व्हेन ही फाउंड ए सिल्वर कॉइन्स इन द हीप ऑफ गार्बेज ही डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, यानी कि जब उसको एक सिल्वर यानी कि चांदी का एक सिक्का मिला कूड़े के अंदर, तो वो जो है रोक नहीं पाए अपने आप को ढूंढने के लिए उस चीज़ को, बार बार जो है उसको कूड़े को जो है इधर उधर करते रहे। ही ऑलवेज होप टू फाइंड मोर, वो सोचते थे कि अब की बार मुझे और भी ज़्यादा मिलेंगे। ही हैड इंटायरली डिफरेंट मीनिंग ऑफ गार्बेज, उसके लिए जो है कूड़ा जो है एक अलग ही मतलब था, क्योंकि उसी से जो उसका काम चलता था उसको चीज़ें मिलती थी और फिर अपना जो पेट भरता था वो। नेक्स्ट है वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर के द्वारा जो है जो गिफ्ट रखा गया था उससे एडला जो थी हैप्पी क्यों थी? पेडलर क्या होते हैं? जो घूम फिर के कोई चीज़ें बेचते हैं। आंसर है एडला शोड ग्रेट ट्रस्ट इन हिम बाई लेटिंग हिम स्टे एट देयर मैनर ऑन द क्रिसमस ईव। जो एडला थी वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास करती थी, ठीक है, बाई लेटिंग हिम स्टे एट, उसका जो अपने घर पे वो जो उसको रखती थी। बट द न्यूज़ अबाउट द रॉबरी हैड लेफ्ट हर डिटेक्टेड, जब उसने जो है वहाँ पे चोरी की खबर सुनी तो उसको जो है थोड़ा सा डर लगा। सी वाज ओवरजॉयड, बट वो जो है बहुत ज़्यादा ओवरजॉय, खुश हो गई। कब हो गई? व्हेन सी रीच्ड होम, जब वो घर पे पहुंची तो उसने पाया फाइंड द पैकेज एंड लेटर लेफ्ट बाय द पेडलर, उसने वहाँ पे जो एक पैकेज पाया और एक लेटर मिला जो पेडलर के द्वारा रखा गया था। दिस गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द पेडलर मेड हर हैप्पी, जो एप्रिसिएशन मिला था पेडलर के द्वारा उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेकअप रूम इन पोइट एंड पेनकेक्स, जो मेकअप रूम जो था पोइट एंड पेनकेक्स के अंदर उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका आंसर है द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक्स लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक तरीके से जो है बालों की जो दुकान है, कटिंग की जो दुकान होती है वह सैलून होता है, वैसा दिख रहा था। इट एट अराउंड हाफ ए डजन मिरर्स विद इंसिडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड देम, वहाँ पे जो है आधे दर्जन यानी कि 6-7 लाइटें जो मिरर थे वो लगे हुए थे और वहाँ पे जो अलग अलग एंगल से जो लाइट लग रही थी उनके ऊपर। द आर्टिस्ट वाउंड फील द हीट इमेनेटिंग फ्रॉम दीज लाइन्स, जो वहाँ पे आर्टिस्ट थे उनको इस वजह से जो है गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा लाइट के कारण। द राइटर यूजेज द टर्म फेरी मिजरी टू डिनोट द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी कि मेकअप के दौरान जो इस टाइप की जो कंडीशन होती थी अनकम्फर्टेबल, उसके लिए जो राइटर ने एक वर्ड यूज़ किया है, एक टर्म यूज़ की गई है, क्या है? फेरी मिजरी। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर है फिरोजाबाद इज ए सिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, यानी कि फिरोजाबाद जो है बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो है कांच की जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, सेंटर है ये इंडिया का। इन द सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन द मेकिंग बैंगल्स, यहाँ इस शहर के अंदर लगभग सभी जो फैमिली हैं चूड़ी बनाने का जो काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिड सोफी रियली मीट डैनी केजी, क्या जो सोफी थी क्या रियल में डैनी केजी से मिली थी? तो इसका आंसर है सोफी डिड नॉट मीट डैनी केजी इन रियलिटी, डेजी जो सोफी जो है रियलिटी में जो डैनी केजी से नहीं मिली थी। शी मेड अप द स्टोरी ऑफ हर एनकाउंटर विद डैनी केजी ओनली टू सीक द अटेंशन ऑफ हर ब्रदर जियोफ, उसने केवल एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना जुलना, जिसमें उसने बताया था कि वो डैनी केजी से मिली थी। केवल किस लिए ये कहानी गढ़ी थी? ये कहानी इसलिए गढ़ी थी, झूठी कहानी था कि जो उसका भाई है जियोफ वो उसकी तरफ जो है ध्यान दे। नेक्स्ट है मेन रीडर पोइट्री, यहाँ पे देखिए 10th नंबर पे जो है आपको स्टेंजा आपको दिया गया, इनको पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप जो इन स्टेंजा को पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्टेंजा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द पोइट एंड पोइम, पोइम और पोइट का नाम बताना है। पहले पोइट का नाम है पेब्लो नेरुडा और पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट वांट, पोइट क्या चाहता है? पोइट वांट्स नो ट्रैक विद डेथ, पोइट जो है कोई भी ट्रैक नहीं चाहता डेथ के साथ, मृत्यु के साथ। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज लाइफ, पोइट के अकॉर्डिंग लाइफ क्या है? लाइफ इज ए ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइफ जो है एक लगातार चलने वाला जो है प्रोसेस है। नेक्स्ट है विद व्हाट डज द पोइट वांट नो कनेक्शन, पोइट किसके साथ कनेक्शन नहीं चाहता? विद डेथ, मृत्यु के साथ।
नेक्स्ट, द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी। क्या पोइट जो है टोटल इनएक्टिविटी जो है एडवोकेट करता है, महसूस करता है? तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी के और में एक और स्टेंजा दिया गया है। स्टेंजा को आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टेंजा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड पोइट, यानी कि पहले पोइट का नाम बता रहा है, फिर पोइम का बताना है। पोइट का नाम है एड्रेनी रिच और पोइम का नाम है एंट जेनिफर्स टाइगर। वेयर वर द टाइगर्स, टाइगर्स कहाँ पे थे? टाइगर्स वर इन द पैनल, टाइगर्स जो पैनल में थे। हु इज द आंट इन द स्टेंजा, इसमें जो स्टेंजा में जो है आंट कौन है? तो आंट कौन है? आंट जेनिफर। नेक्स्ट, बाई हुम वाज द मास्टर्ड बाई, किसके द्वारा जो मास्टर्ड था वो? बाई हुम वाज द मास्टर्ड बाई, इसका राइट आंसर है ओरडील्स, और डील्स। नेक्स्ट, व्हाट विल द टाइगर्स कीप ऑन डूइंग, जो टाइगर थे वो क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर है प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी कि वो सिंबल हैं जो है प्राउड और अनफेयर, यानी कि न तो वो डरते हैं और साथ ही वो गर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको ब्रीफली देने हैं, किन्हीं दो के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट टू चिल्ड्रन ऑफ सलम, यानी कि जो पोइट है वो क्या चाहता है जो झोपड़ी में रहते हैं बच्चे उनके लिए? हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज, किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं? पोइट बिलीव्स दैट देयर लाइफ कैन बी चेंज्ड बाय द प्रोवाइडिंग हिम एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो चेंज की जा सकती है यदि उनको एक जो है एजुकेशन दी जाए और अदर जो रिसोर्सेज है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो अगर उनको दी जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। दिस वुड हेल्प देम ब्रेक आउट द सैकलेस ऑफ पॉवर्टी, ताकि जो उनकी पॉवर्टी जो गरीबी है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा जा सके। विद द राइट एमिनिटीज एंड रिसोर्सेज दे कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द वर्ल्ड दैट दे सी इन द पिक्चर्स दैट डेकोरेट देयर क्लासरूम वॉल्स, अगर उनको ये सभी अपॉर्चुनिटी मिले तो जो क्लासरूम के अंदर जो फोटो जो डेकोरेट की गई थी चीज़ें, उनको देख के जो है वो वर्ल्ड को, जो संसार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द पॉलिश्ड ट्रैफिक, यानी कि पोइट ने जो है पॉलिश्ड ट्रैफिक के प्रति क्या बोला है? तो आंसर है द रिच पीपल हैड पॉलिश्ड और मैग्निफिसेंट कार, यानी कि जो रिच पीपल हैं वो क्या है? पॉलिश्ड है और मैग्निफिसेंट कार्स हैं। दे ड्रोव विद देयर आई फिक्स्ड फॉरवर्ड, ये जो गाड़ी चलाते हैं लोग वो बिल्कुल सामने आंखें रख के सीधा देख के गाड़ी चलाते हैं। इफ़ एवर एनीवन लुक्ड असाइड ही फेल्ट इरिटेटेड, यानी कि अगर उनकी तरफ जो है कोई देखता है तो वो इरिटेट महसूस करते हैं जो गाड़ी में बैठे हैं लोग, जो गाड़ी चलाने वाले हैं। नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम, पोइम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे आपको जो है देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी का आप मुझे जो है राइटर के नाम लिखना है, आपको ऑथर का नाम लिखना है। कमेंट में आपको ये क्या है कि पोइम है, तो आपको जो इसका पोइट का नाम लिखना है। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इनके पोइट का नाम क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। जब भी पोइट का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे पहले ये जरूर लिखें एक थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम और उसके आगे लिखें पोइट का नाम। देखिए सेंट्रल आइडिया लिखना आपको, द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स ए मैसेज दैट ब्यूटी नेवर्स डिमिनिश्ड और फेड, यानी कि जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसके अंदर मैसेज मिलता है कि जो ब्यूटी है वो कभी भी जो है डिमिनिश नहीं होती, कम नहीं होती, ना ही धुंधली होती है। वी कैन चूज टू सी ब्यूटी इन मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस, हम जो ब्यूटी है वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ों में और जो कॉमन चीज़ हमारे चारों तरफ उनमें भी महसूस कर सकते हैं, उनमें देख सकते हैं। बट दिस ब्यूटी बिकम्स ए सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर अस, ये जो ब्यूटी है बिल्कुल ख़त्म होने वाले नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर लाइव्स आर फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग, द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस गिव अस द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द सैडनेस ऑफ लाइफ, हमारे चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा दुख हैं, हम जो है परेशान हैं, इस वजह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स उनको देखते हैं, उनको देख के अपनी जो लाइफ है उसको सैडनेस से जो है हैप्पी की तरफ ले जा सकते हैं। दे डिस्पेल द डार्क क्लाउड ऑफ सोरो एंड गिव अस द रीजन्स टू कीप लिविंग, वो जो है इसमें बताया गया है वो बताते हैं कि जो दुख का जो है किस तरीके से अंधकार फैल जाता है और इसी वजह से जो हमें जीने की जो है चाहत मिलती है, यही कारण है कि हमें जीना चाहिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 82
100 वर्ड्स। आपको जो नीचे एक क्वेश्चन कोई भी एक अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको 80 से लेकर 100 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। जो थर्ड लेवल है वो किसको रेफर करता है। डू यू थिंक दैट इट वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। क्या रियलिटी में ये जो एक मीडियम था चार्ली के लिए भागने के लिए। वाई। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग। यानी कि थर्ड लेवल जो रेफर करता है एक सबवे को रेफर करता है, यानी कि अंडरग्राउंड जो है सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो पैसेंजर को गेल्सबर्ग ले जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द चार्ली फॉर द चार्ली द नरेटर्स फ्रॉम द हर्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न। यानी कि जो थर्ड स्टेशन है ये चार्ली के लिए क्या है, वो एक तरीके से मीडियम है दूर ले जाने के लिए। बट द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न हर्स रियलिटीज फॉर मॉडर्न लाइफ, यानी कि मॉडर्न लाइफ से दूर। इट प्रोवाइड्स हिम ए बेस वेयर ही कुड इंटरवियर्स फैंटेसी एंड रियलिटी, जहाँ पे वो रियलिटी के साथ अपने जो जीवन है जो है जी सकता है। यस द थर्ड लेवल वाट जे मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, यानी कि रियलिटी में जो थर्ड लेवल है वो मीडियम है चार्ली के लिए भागने के लिए। लाइफ इज मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वार्स वेरियर्स एंड स्ट्रेस। जो लाइफ है वो पूरी तरीके से मॉडर्न है, जो पूरी तरीके से इनसिक्योर है, डर है, वहाँ पे युद्ध का डर है, वरीज है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम फ्रॉम ऑल टाइम्स, उनको हमेशा जो भयभीत रहते हैं आदमी। द हर्स रियलिटीज ऑफ द लाइफ मेक्स लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबियरेबल, यानी कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल जो है क्या है, जो हमारी अनप्लीजेंट लाइफ है जिससे हम खुश नहीं हैं। सो ही वांट टू एस्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड, इसलिए वो जो इस संसार को जो इस वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है। चार्ली टॉक टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो अपने जो साइकेट्रिस्ट है उनसे बात करता है, जो उनके फ्रेंड है, वो थर्ड जो लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात करता है। हिज फ्रेंड कॉल इट ए वॉकिंग ड्रीम्स विद फुलफिलमेंट, उसके फ्रेंड ने इसको जो है वो वॉकिंग ड्रीम्स विद फुलफिलमेंट बोला है। चार्ली पोजिज एन escapist tendency even the stamp collecting is a temporary refuge from reality। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवान। इवान जो किस टाइप का आदमी था। हाउ वाज एबल टू escape फ्रॉम द जेल, वो किस तरीके से जेल से जो भागने में कामयाब हुआ। तो इसका आंसर है इवान वाज ए कंजेनिटल क्लेप्टोमेनिक हु वाज इम्प्रिजन्ड इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन। वो जो है एक प्रिजन के द्वारा जो है, यानी कि ऑक्सफोर्ड जो प्रिजन थी, जेल थी, उसमें जो है वो रखा गया था। ही escaped thrice फ्रॉम द प्रिजन एंड प्रिजनर वर कॉल्ड इवान द ब्रेक। वो उस जेल से 3 बार भाग चुका था, इसलिए जो प्रिजनर थे उसका नाम निकाल रखा था इवान्स द ब्रेक। ही वाज ए जीनियस एट प्लानिंग एंड फोरसाइट, वो प्लानिंग करने में जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट था। He was very clever and very good actor too. Nobody doubts him when he was acting as MC Larry। यानी कि वो बहुत चालाक था और एक गुड एक्टर था, कोई भी उसके ऊपर ये डाउट नहीं कर सकता था कि जब वो MC लैरी की एक्टिंग करता था तो उनको लगता था कि ये रियल है। नेक्स्ट है, इवान डिसाइडेड टू अपीयर फॉर ए ओ लेवल एग्जामिनेशन इन द जर्मन। इवान ने डिसाइड किया कि जर्मन के अंदर जो ओ लेवल एग्जामिनेशन है उसके अंदर वो पार्ट जो है अपीयर होगा। फॉर द सेम द गवर्नर साउट परमिशन फॉर द बोर्ड, जो गवर्नर थे उन्होंने जो बोर्ड से परमिशन ले ली उनको उसी टाइम। MC क्लेरी, ठीक है, MC क्लेरी द पर्सन फ्रॉम ST मैरी मैगन्स कम टू इन्विजिलेट, यानी कि वहाँ पे जो है फ्रॉम ST मैरी, यानी कि जो MC क्लेरी था वो क्या था, वहाँ से उसके जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है आए, वहाँ पे निरीक्षण के लिए आए। इन रियलिटी ही वाज accomplice of Ivan and he had imprisoned the real person in the cell. The two exchange places. This was made possible because Ivan had covered himself in a blanket. At the end of the exam, Ivan walks out a free man, distinguished at the person. और जो इन्विजिलेंट के लिए आए थे, यानी कि निरीक्षण के लिए आए थे, उनको उन्होंने जो है वहाँ पे छोड़ दिया और उनके साथ एक्सचेंज कर लिए और कम्बल ओढ़ के जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाहर भाग गया वो इवान।
क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली। कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर आप कौन से दे रहे हैं, आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। हाउ डिड ही गेट द नेम, उसको ये नाम कैसे मिला। जिलानी जुंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम इज नोन एज टाइगर किंग। जो यहाँ पे जिलानी जंग बहादुर थे वहीं जो प्रतिबंधपुरम के जो है जो राजा थे जिनको टाइगर किंग के नाम से जानते थे। 10 days आफ्टर इस बार 10 दिन के बाद में जब उनका जन्म हुआ उसके 10 दिन के बाद में जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो मृत्यु हो टाइगर की द्वारा होगी। आफ्टर ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम एंड गोट टू नो अबाउट द प्रिडिक्शन रिलेटेड टू ही डेथ ही वेंट ऑन ए टाइगर किलिंग स्प्री। यानी कि जैसे उसको पता चला कि उसकी मृत्यु जो टाइगर के द्वारा होगी तो वो जो अपने जो राज्य था उसमें निकल पड़ा और सभी टाइगरों को जो है मारने के लिए। ही किल्ड अबाउट 70 टाइगर, उसने लगभग जो है 70 टाइगर मार दिए 10 years 10 साल के अंदर। ही वॉज सो कस्ट अप द रीचिंग हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स टू डिस्प्रूव द प्रोफेरी दैट ऑल अदर मैटर्स टू के बैक सीट। यानी कि वो कंप्लीटली 100 टाइगर मारना चाहते थे ताकि जो भविष्यवाणी की थी उसको जो है गलत ठहरा सके। दिस वॉज हाउ टू गॉट नोन एज द टाइगर किंग, इसलिए जो उसको टाइगर किंग के नाम से जो जाना जाने लगा। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, हाउ लिटल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन बिग रिप्रिकॉशन। यानी कि जो अंटार्कटिका है एक बेस्ट जगह है जहाँ पे जो इन्वायरमेंट चेंज है छोटे से छोटे इन्वायरमेंट चेंज को जो है महसूस किया जा सकता है। यानी कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज के कारण कितना बड़ा जो है चेंजमेंट आता है। तो आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ द लिटल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिप्रेस्क्रिशंस। यानी कि ये जो एक बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक सबसे अच्छा जगह है जहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज को महसूस किया जा सकता है। और ये जो है कि सिंपल जो है इकोसिस्टम है। लेक का मतलब होता है कमी, यानी कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की जो कमी है, इसलिए ये जो बिल्कुल एक सिंपल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है द सिंगल सेल्ड प्लांट फाइटोप्लैंक्टन्स आर द ग्रासेस दैट न्यूरिश एंड सस्टेन्स द इंटायर साउथर्न ओशियन फ्लोड चेन। यानी कि यहाँ पे जो फूड सिंगल जो प्लांट्स जो हैं यहाँ पे सिंगल सेंड जो प्लांट है वो मौजूद रहते हैं जिसने कंप्लीट जो साउथर्न जो ओशियन है उसको फूड चेन की तरह से घेरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज डॉक्टर सुदाव नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग द एनिमी। यानी कि जो डॉक्टर सुदाव था उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जो एनिमी थी उसकी मदद करने के लिए। He did not get punished for his offense as it was never revealed to anyone except his wife, loyal but timid servant and general who was too self-obsessed with his own treatment that he would never let the doctor leave him। यानी कि जो ये जो बात है उन्होंने जो एनिमी का इलाज किया था ये बात उन्होंने कभी भी रिवील नहीं की, किसी को भी नहीं बताई। ये बात केवल जो है उनके जो सर्वेंट उसकी वाइफ खुद को और जो जनरल था केवल उनको पता था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चली, तो इसलिए जो उसको अरेस्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एंड हाउ डिड बामा टेक 30 minutes to 1 hour टू रीच होम इंस्टेड 10 minutes। यानी कि जो बामा थे वो जो है घर पे पहुंचने के लिए उसको 10 मिनट लगते थे लेकिन वो ज़्यादातर 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में घर पे पहुंचती थी। ऐसा क्यों था, किस वजह से था। यानी कि घर पे उसको पहुंचने में 30 से लेकर 1 घंटा लग जाता था, 30 मिनट से 1 घंटा, जबकि उसका रास्ता 10 मिनट का ही था। तो आंसर है देखिए इसका बामा टुक 30 minutes to an hour to reach home as she would watch all the fun and games that were taking place on the road। यानी कि वो घर पे 30 मिनट से 1 घंटे में पहुंचती थी क्योंकि वो जो है उसके घर से पहुंचने के रास्ते में जितने भी गेम वगैरह थे उनको सभी को देखती थी। रोड के साइड में जो भी दुकानें वगैरह थी उनको देख के जो है खुश होती थी। She would also stop and look at the shop and bazaars and even see the performance of the snake chambers and monkeys। वो क्या होता था कि रास्ते में जो शॉप वगैरह और बाजार वगैरह थे उसमें घूमते हुए आती थी। रास्ते में जो स्नेक के जो चैमर्स थे, जो गेम वगैरह थे, जो मंकी के जो परफॉर्मेंस थे उनको देखती थी। क्वेश्चन नंबर 14 राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन दिया गया इनको करेक्ट आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ जो का कंप्लीट नाम क्या था। तो जो का कंप्लीट नाम था JOANNE।
जोइनी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेट ऑफ मिस्टर लैम्स हाउस इज ऑलवेज ओपन, तो जो मिस्टर लैम्स का जो घर का गेट था वो हमेशा खुला रहता था, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ट हेयर्स इन ऑथर्स ट्राइब वाज केप्ट या वार्न ओनली बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउनर्स, तो इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है वीडियो के बीच में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ज़रूर उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, और कैसी आपको वीडियो लगी, अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए एक अच्छा सा जो आप कमेंट भी ज़रूर करें। किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो है इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।